हम भारतवर्ष में हैं और भारतवर्ष में एक बहुत महान शासक सिकंदर महान हो गया है, उसको महान कहते हैं। अकबर महान कहलाया, सिकंदर महान कहलाया, बाकी राजा लोग कहलाए, सम्राट कहलाए। महान 2-3 लोगों के बीच में लगा। और सिकंदर महान पूरा गजनी, पूरा रूस, पूरा यूनान, इन सबको लूटता हुआ और पूरे भारतवर्ष को लूटा। सैकड़ों हाथियों के औहदों पर उसने हीरे मोतियों से भरे हुए हाथी गजनी ले गया, अपने देश ले गया। सोने चांदी से भरे हुए 2000 हाथी भर करके सिक्कों से अपने गजनी ले गया। कम से कम 10,000 और तो यहां से उठा करके गजनी ले गया। इसलिए कि वो राजा था, इसलिए कि वो एक आक्रामक था, इसलिए कि यहां के राजा लोग उनका सामना नहीं कर सके, और इसलिए कि उसमें विजय होने की भावना थी, एक लूटने की भावना थी, एक छीनने की भावना थी, अपने आप को बहुत ज्यादा धनवान बनाने की इच्छा थी। जब उसकी मृत्यु निकट आई, जब उसको एहसास होने लगा कि अब मैं 4-6 घंटे में मर जाऊंगा और मेरी सांस रुकने लगी है, तो उसने अपने सैनिक को, उसने सेनापति को बुलाया, महामंत्री को बुलाया, उसने वैद्य को बुलाया। उसने कहा कि अब मेरी आयु कितनी बाकी है? वैद्य ने कहा महाराज अब आपकी नाड़ी टूटने लगी है, हो सकता है 3-4 घंटे और जीवित रहें, जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा महाराज। उसने कहा कि उस सेनापति को कहा कि मैंने जो कुछ प्राप्त किया है उन हीरों का यहां ढेर लगा दो मेरे सामने, एक बार देख लेना चाहता हूं कि मैंने कितने हीरे एकत्र किए हैं, और उन सोने के सिक्कों का भी ढेर लगा दो, और मेरी जितनी रानियां हैं 10-12 हजार उन सबको यहां एकत्र करके खड़ी कर दो, मैं मरने से पहले उन सबको देख लेना चाहता हूं। हीरों का ढेर लगा दिया, एक तरफ सिक्कों का ढेर लगा दिया, माणिक मोती मूंगे उनका ढेर लगा दिया, 12-13 हजार रानियां थी उनका ढेर खड़े कर दिए, उधर उनके बेटे पोते पोतियां थी वो खड़ी हो गई, और सिकंदर लेटा हुआ अंतिम घड़ियां गिन रहा है। और हीरों के ढेर को देखे तो गर्दन से पीछे मुड़े, इतनी ऊंचाई, इतना ढेर, एक एक हीरा 2-2-2.5 लाख का था। आप कल्पना करें कि उस ढेर का कितना अंत होगा उन धन का। उसने सेल्यूकस को, अपने महामंत्री को पूछा कि ये सब मेरा है? उनका महाराज आपका है, आप ही तो लेके आए, भारतवर्ष को लूट के लाए हैं, रूस को लूट के लाए हैं, जितने देश थे उन सबको लूट के लाए, ये सब आपका है। और ये रानियां, ये सब आपकी महाराज, ये भी सब आपकी। तो उसने कहा मरने के बाद मेरा क्या होगा? उनका महाराज मरने के बाद कुछ नहीं होता है, एक बांस की 2 खपचियां लाते हैं, उनके ऊपर मूंज बांधते हैं, फिर आपको लिटा दिया जाएगा, और फिर 4 कंधों पर आपको लिटा करके और शमशान में ले जाकर जला देंगे। फिर ये सब किसी के साथ गए नहीं महाराज। तो एक काम करना, मेरी अंतिम इच्छा यही है, कोई वसीयतनामे में कुछ लिख के जाता है कि मेरे बेटे को ये दे देना है, मेरे पोतों को दे देना है, या ये। उसने कहा मेरे वसीयतनामे में और कुछ नहीं लिखना है, एक मैं जो कह रहा हूं वो काम करना है। तुम्हारा हुक्म दो, आप जो कहेंगे वही पूरा होगा, आप तो महान है, पूरे संसार में महान शब्द आपके पीछे ही लगा है। उनका अर्थी पे बांधते कैसे हैं आदमी को? उनके महाराज इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आदमी को लिटा देते हैं, हाथ और पैर सीधे कर लेते हैं, और उसके ऊपर सफेद कपड़ा उड़ा देते हैं, कफन, और उसको मुंह से पूरा लपेट देते हैं कि उससे नीचे गिर नहीं जाए मार्ग में, और शमशान में चिता लकड़ियों पर रख करके जला देते हैं। बांधो तो दोनों हाथ नीचे लटका देना, बाकी शरीर को बांध देना कफन से, हाथ नीचे लटके रहने चाहिए। उनके महाराज ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, हाथ तो शरीर से चिपक करके फिर इसके ऊपर कफन लगाते हैं और फिर लगाते हैं। ये आप नई बात कह रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? उसका जो मैं कह रहा हूं वैसा करिए, मेरी आज्ञा, मेरी इच्छा तो ये है कि दोनों हाथ लटके हुए होने चाहिए। उनका महाराज को कारण तो होगा ऐसा, आप क्यों कह रहे हैं कि दोनों हाथ लटके हुए होने चाहिए अर्थी के बाहर? उसने ऐसा कि उन सब लोगों को और आने वाली पीढ़ियों को मालूम पड़ जाए कि इतना बड़ा सिकंदर महान भी खाली आ जा रहा है, ये मालूम होना चाहिए, बस इसलिए मेरे दोनों हाथ लटके होने चाहिए। अगर सिकंदर महान भी खाली आ चला जाएगा तो गारंटी के साथ आप भी खाली आ चले जाएंगे, क्योंकि वो कुछ नहीं ले जा सका तो हम भी नहीं ले जा सकेंगे, फिर साथ में ले जाएंगे क्या? जब कुछ नहीं ले जाएंगे तो ये सब शास्त्र झूठे हैं, फिर बेकार है, सब बेकार ही है। ये धन अगर बेकार है तो फिर हमारे पास ले जाने के लिए चीज क्या है? क्या ले जाएं, कैसे ले जाएं? न पत्नी साथ जा सकेगी, न पत्नी पुत्र जा सकेगा, न भाई बंधु बांधव कुछ नहीं जा सकेगा, तो फिर साथ में कौन जाएगा? या अकेले ही यात्रा करनी है तो फिर ये तामझाम क्यों करें हम? क्यों इतने आयतोबा करें? 4 लाख को 5 लाख क्यों बनाए हम? जीवन यापन के लिए तो बहुत जरूरी है। अगर सपूत बेटा होगा तो और कमा करके जिंदगी व्यतीत कर लेगा, और कपूत बेटा होगा तो 5 लाख आप ही उड़ा देगा, फिर भी फकीर हो जाएगा। आप उसमें क्या करेंगे? कपूत बेटा तो 1 साल में नहीं उड़ा देगा, दूसरे साल खाली हाथ हो जाएगा, और सपूत बेटा होगा तुम्हारे पैसे उसको जरूरत है ही नहीं, वो खुद 5 लाख इकट्ठे कर लेगा।
और सिकंदर महान अगर कह रहा है तो सिकंदर महान ने एक ही बात कही, आप यूनान का इतिहास पढ़े, उसने कहा कि मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया है, रास्ता बता सके जिस रास्ते पर चल करके मैं प्रभु में लीन हो सकता है, उस आनंद को प्राप्त कर सकता जो आनंद आम आदमी प्राप्त नहीं कर सकता, जो आम आदमी जिस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते, वो पूर्णता अगर मैं प्राप्त कर सकता तो आज मैं बहुत प्रसन्नता के साथ जाता है। आज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होती, आज मेरे होठों पर हंसी होती है, आज मेरे आंखों में आंसू हैं, आज मेरे हृदय में पश्चाताप है कि ये मैंने एकत्र किया, एकत्र करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया। और सिकंदर तो चला गया, मगर एक इतिहास लिख के चला गया, एक विचार लिख के चला गया कि हमें जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए भजन गाने से और मंदिर में जाने से और हाथ जोड़ने से और आंखें बंद करके बैठने से पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। यह केवल ढोंग है, यह केवल पाखंड है। हम अपने आप को समझाने की एक प्रक्रिया है कि हम मंदिर में गए, मंदिर में जाए, आपको मानस में वो घूम रहा है कि उनसे 400 रुपए वापिस वसूल करने हैं, तो इधर से होते हुए निकल जाऊं, 400 रुपए ले लूं, आप मैंने वो घूम रहा है। और आप मंदिर में भगवान के सामने खड़े कि उसको सद्बुद्धि आ जाए, साल भर से दिए नहीं, 4000 रुपए मेरे फंसे हैं महाराज, हे ईश्वर मेरे 400 रुपए दिलवा देना, तो ठीक है मैं इधर से निकल जाता हूं, मैं कल आपको जरूर 5 रुपए का भोग लगा दूंगा। अब 4000 रुपए लेने के लिए 5 रुपए का, तो आप सोचा इसमें नुकसान है, फंसे हुए रुपए तो ही, और 5 रुपए अगर देने से ही काम निकल जाता हो तो हमें क्या तकलीफ है। अब आप खुद सोच लीजिए कि मंदिर में जाने की प्रक्रिया आपकी क्या है। मैं आप में से अधिकतर लोगों की चिंतन की डूबने की प्रक्रिया नहीं है, और ये बात सब लोग कहते हैं, मगर कैसे डूबे हम अपने आप में, आनंद मग्न कैसे हों, किस तरीके से पूर्णता तक पहुंचे, तरीका कौन सा, ये किसने नहीं बताया। ये सब ऊपरी ऊपरी बातचीत तो आपको सबको कही, मैं भी कह के चला जाऊंगा, अभी 1 घंटा हो जाएगा, प्रश्न करके चला जाऊंगा, आप कहेंगे गुरुजी बहुत अच्छे बोले, और मैं कहूंगा चलो मैं भी बोल के आ गया, मगर उस रास्ते को नहीं बताएंगे जिस रास्ते पर चल करके हम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके पास उस अंधेरे में टटोलने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, जो मैं आपको अंधेरा दे रहा हूं, मैं भी आपको अंधेरा ही दे रहा हूं, जो बाकी साधु संन्यासी ने आपको दिया कि बस जाओ मंदिर में दर्शन कर लो, रामलीला का दर्शन करके उस मस्जिद को गिरा दो और तुम मंदिर में खड़े हो जाओ, बस रामलीला तुम्हारे पास आ जाएंगे। ऐसी तो रामलीला नहीं आ सकती, ऐसे प्रभु आपके पास नहीं आ सकते, न आप प्रभु के पास पहुंच सकते हैं। तुम्हारे बीच में गैप है, मेरे और तुम्हारे बीच में एक ही कड़ी है, मैं इसको बंद कर दूं तो मैं आप तक नहीं पहुंच सकता। ये बीच का मीडियम नहीं है, और मीडियम आपको बीच का माध्यम कोई आधार नहीं बताएगा, तब तक आप प्रभु के पास पहुंचेंगे नहीं तो पूर्णता नहीं मिल सकती। ये मीडियम, ये माध्यम, इसको कहते हैं साधना। साधना का मतलब है शरीरम साधयति स्वधर्म, जो शरीर को साधता है वह साधना है, शरीर को कंट्रोल करता है, शरीर को नियंत्रित करता है।